3 4 5 7 दिन ऐसे थे कि आई कुडंट स्लीप। इसके पीछे कोई कॉस्मिक एनर्जी है। एवरी कार्ड हैज इट्स ओन मीनिंग। क्या होता है, कार्ड्स बनाता कौन है? क्या हर कोई कार्ड ये बना सकता है? Every card has its own energy, but yes, cards can predict your past, present and future. ठीक है। एंड कई कार्ड्स, जैसे ये तो गणपति बप्पा के हैं, वेरी क्यूट ब्यूटीफुल लुकिंग कार्ड्स, बट कहीं हमने मूवीज या कहीं ऐसे दिखता है ना कि देयर आर डेविल कार्ड्स, डेविल बना हुआ है, तो यार डेथ कार्ड आ गया, डेविल का कार्ड आ रहा है, डेथ का कार्ड आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स है। सो हाउ कैन यू टेल द कार्ड्स आर नेगेटिव? कई बार होते भी हैं, आई डोंट से कि नहीं होते, जो उन्होंने बस बोलते ब्लैक मैजिक है। आप एक बार चेक करके बताओ ना। एंड सबसे बड़ा मिथ क्या है? बहुत सारे, आई मीन टैरो रीडिंग में इसका जो मीनिंग है रटना जरूरी होता है, एंड कोई भी टैरो रीडिंग कर सकता है। एनीबडी कैन लर्न अ कोर्स एंड बी अ टैरो कार्ड रीडर। यस। हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन ट्राइडेंट विद दीपा केटी। मैं हूं निमिषा। हम सब ने कभी ना कभी इंस्टाग्राम रील्स पर या किसी फ्रेंड के कहने पर टैरो कार्ड रीडिंग जरूर देखी है, राइट? एक कार्ड हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में इतना कैसे बता देता है? क्या ये सच में कोई डिवाइन एनर्जी है या फिर सिर्फ एक दिमाग का खेल? आज डिवाइन ट्राइडेंट के इस एपिसोड में हम टैरो कार्ड्स की पूरी सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं, और इस कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास गेस्ट, जो एक रिनाउंड टैरो कार्ड रीडर है और स्पिरिचुअल हीलर है। हर हर महादेव, जय माँ शक्ति, जय गुरु जी। दीपा जी, कैसी हैं आप? ऑल गुड निमिषा, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये टैरो कार्ड्स है क्या आखिर, और क्या ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल लुकिंग कार्ड्स या स्कैरी लुकिंग कार्ड्स हैं, या इसके पीछे कोई कॉस्मिक एनर्जी है? सी स्कैरी तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी, वी आर ऑल सो ब्यूटीफुल। इतने प्यारे प्यारे डेक्स मिलते हैं, इतने प्यारे कार्ड्स है। एवरी कार्ड हैज इट्स ओन मीनिंग, एवरी कार्ड हैज इट्स ओन एनर्जी। अब वो डिपेंड करता है कि जो कार्ड रीडर के साथ आप एसोसिएट हो रहे हो, उनकी एनर्जीज क्या है, वो किसके साथ एसोसिएट होकर कर रहे हैं। अब जैसे आई एम इनटू आकर्षक, आई एम इनटू एंजल्स, सो मैं वो सारी एनर्जीज को कनेक्ट करके देन आई टेक अ रीडिंग। सो उसमें अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ईच वन। देखो अपना स्टाइल है, कार्ड्स वही है, एनर्जीज वही है। अब रीडिंग किसकी कितनी एक्यूरेट आती है, कैसी आती है, डिपेंड्स ऑन द रीडर्स एनर्जीज। तो ये कार्ड्स बनाता कौन है? आई हैव हर्ड यू हैव योर ओन कार्ड्स, यू हैव ओन डेक ऑफ कार्ड्स। सो क्या होता है, ये सीन क्या होता है? कार्ड्स बनाता कौन है? क्या हर कोई कार्ड ये बना सकता है, या यू नीड अ स्पेसिफिक हीलिंग एनर्जीज या किसी मोडालिटी में आपको परफेक्ट होना पड़ता है टू मेक सम कार्ड्स? सी कार्ड्स तो बहुत सारे अवेलेबल है ऑलरेडी, राइट? यू हैव अ लॉट अवेलेबल, राइट? फ्रॉम गणेश जी के कार्ड्स, हनुमान जी के कार्ड्स, काली माता के कार्ड्स, आपका नॉर्मल ओरेकल डेक्स है, टारो कार्ड डेक्स है, दैट्स ऑल योर चॉइस। ठीक है। अब मेरे कार्ड्स मेरे खुद बने थे बिकॉज आई एम अ साइकिक रीडर। या हम अगर ऑटोमेटिक राइटिंग में होते तो कई बार हमें खुद के मैसेजेस आते हैं। सो मैं आई वॉज टू मच इनटू आकर्षक रिकॉर्ड रीडिंग्स, ठीक है, या रेकी हीलिंग्स या चक्रास। मुझे ये मैसेजेस खुद आए थे। इनफैक्ट आई गॉट अबाउट 80 रीडिंग्स, और ट्रस्ट में जब मेरे को ये रीडिंग्स मिल रही थी, मेरे को अपने कार्ड्स बनाने का इंस्ट्रक्शंस जब मिले थे, वो 3 4 5 7 दिन ऐसे थे कि आई कुडंट स्लीप। मतलब एक बुक एंड पेन मेरे आसपास रहता था, रात को नींद खुलती थी कि राइट दिस, एंड कभी कभार सिर्फ एक वर्ड आ जाता था, 7 हॉर्सेस। मैं बोलती थी 7 हॉर्सेस का मैं कार्ड बना रही हूँ, व्हाट नेक्स्ट? सो देन आई यूज्ड टू गेट एन इनसाइट के 7 हॉर्सेस कैन बी द कार्ड सिग्निफाइज दिस दिस दिस। सो दिस इज योर कनेक्शन विथ योर एंजल्स, मैं ये बोलती हूँ। साइकिक रीडिंग था, मोर ओवर मेरे एंजल्स ने मुझे गाइड किया, तो आई मेड माई ओन कार्ड्स। एंड इनिशियली मैंने जितनी बार भी रीडिंग करी ना, इट वॉज वेरी एक्यूरेट। So this is how I started following. But ये नहीं है, along with my cards, I still keep a lot of other decks. जैसे I have fortune teller cards, I have clarifying situation के cards, I have moonology. Moonology के cards are very good for your full moon readings, your अमावस्या readings. उसमें बहुत काम आते हैं। बाकी हनुमान जी के कार्ड्स, गणेश जी के कार्ड्स, दिस अगेन डिपेंड्स। कोई क्लाइंट ऐसा होता है ना जो मेरे साथ जो इतना ही गणपति बप्पा का भक्त है, तो उसकी एनर्जीज मेरी एनर्जीज मैच हो जाती है, तो मैं बप्पा के कार्ड से रीडिंग्स करती हूँ, तो उसकी बिल्कुल एक्यूरेट आती है। सो दैट रियली डिपेंड्स, दैट इज योर चॉइस। एवरीथिंग, वर्ल्ड इज फुल ऑफ कार्ड्स। एंजल के कार्ड्स है, येस और नो के कार्ड्स है, टाइम के कार्ड्स, देयर इज नो एंड, ट्रस्ट मी। मैं ऑलरेडी 17 18 19 डेक्स तो मैं खरीद चुकी हूँ, बट प्रॉब्लम है ना, इनकी भी क्लेंजिंग बहुत है। एवरी पूर्णिमा यू हैव टू क्लेंज योर कार्ड्स, एनर्जाइज योर कार्ड्स। एवरी क्लाइंट रीडिंग से पहले तुम क्लेंज करते हो, क्लाइंट रीडिंग के बाद तुमने क्लेंज करने हैं। एंड कभी हम कॉमन रीडिंग्स कैसे कर लेते हैं, दैट इज अगेन हाउ यू आर कनेक्टिंग। अब मैं क्यों हर महीने दे रही हूँ कि पूर्णिमा टू अमावस्या मूलांक एक कैसा जाएगा, 2 कैसा जाएगा, 3, उसमें आपके कनेक्शंस, आपकी इंट्यूटिव एनर्जीज, आपकी ब्लेसिंग्स इज व्हाट मेक्स यू अ गुड रीडर। Okay, tell us about your cards. I can see a full यहाँ पे डिफरेंट सेट्स ऑफ कार्ड्स हैं।
But where are your cards? Where? These What do you call them? my cards are my cards. My cards are my cards. Tell us. So this is like मेरे को इस cards में ना like the regular oracle cards जो हमारे होते हैं उसमें आपको you have the tower cards, you have death card, you have devil card, बहुत ज़्यादा है, कई लोगों को scary लगता है. I got readings of all देवी देवताओं के नाम. I got a lot of like 7 horses का card, phoenix का card, eagle का card. Then I associated with it. So उसमें again depend करता है कि कौन सा कार्ड आपके किस रीडिंग के क्वेश्चन पे आ रहा है. सो उससे इंट्यूटिवली उस मोमेंट पे आपकी एनर्जीज क्या कहना चाहती हैं, एंजल्स क्या कहलवाना चाहते हैं, इट व्हाट मैटर्स. सो इसमें जैसे ऑल ऑफ अ सडन काल रात्रि माँ का कार्ड आ जाए या काली माता कार्ड, इट्स कॉलिंग फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन. अब वो सुनते से एवरीबडी इज लाइक व्हाट ऑल वेल. तो इट इज सम चैप्टर्स एंडिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग्स. 7 हॉर्सेस का कार्ड आ जाए विच इज माई फेवरेट. तो जो लोग फाइनेंशियल रीडिंग के लिए स्टक फील करते हैं और अचानक से ये कार्ड आ जाए ना, तो इट्स सेज भाई अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं, यू क्लेंस योर एनर्जीज एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. इन्फिनिटी का कार्ड है इसमें. देयर आर लॉट ऑफ कार्ड्स. How many So- cards are there total? 72. 72 की आपको calling आई. कॉल आई तो और ज्यादा की है. हाँ. सो नाउ आई एम मेकिंग द डेक 2. Oh. दिस इज माई डेक 1. तो क्या calling आती है? Your angels. गाइडेंस आती है, साइड गाइडेंस आती है. दैट्स अगेन मैं बोल रही हूँ ना, कई लोगों को ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू मैसेजेस आते हैं दैट आप किसी भी जगह पे होते सडनली आपको मन करता है जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर एंड सिट. ठीक है, कई लोगों को ऐसे मैसेजेस आते हैं. बल्कि रीडिंग के मैसेजेस मेरे को ऐसे भी आए दैट आई एम जस्ट सिटिंग इन दिस समबडी इन द फैमिली मेंबर, मेरा नाम मेरे को बार बार ऐसा लग रहा है. मैं सडनली कार्ड रीडिंग करती हूँ एंड आई स्पीक टू दैट पर्सन एंड दे आर लाइक यू आर सो एक्यूरेट. Connection हो जाता है. Connect हो जाती है वो चीज. मतलब मुझे नहीं पता मैंने ये डेक खोलकर अभी आपकी रीडिंग क्यों की, बट इट इज वर्कड सो मेनी टाइम्स. जैसे आप यूजुअली क्या करते हो, आप कार्ड्स फैलाते हो, राइट? व्हाट वी हैव सीन, आप फैलाते हो. कोई जो करवाने आया है अपनी रीडिंग, वो उठाता है एक कार्ड. ठीक है, मैंने कोई कार्ड उठाया, तो उससे क्या मेरी लाइफ का एग्जैक्ट सिचुएशन आपको पता लग जाता है, या उस टाइम जो मैसेज आ रहा है आपको, आप उससे आप वो बंदा लाइफ अपनी रिलेट कर सकता है. हाउ डज दिस वर्क? उसने कार्ड उठाया, देन See, Nimisha, for me, it is all online clients. Okay, because it is all online because people from all over the globe are, getting connected. So, इसमें I ask the question. See, I have kept 6 basic questions. ठीक है, वो पहले questions करने से ना एक warm up हो जाता है that I'm very well connected with your energies. Basic questions like what are the current energies of Nimisha? What does Nimisha want most right now? What are Nimisha's fears? जैसे ये ऐसे मेरे set of 6 questions है, वो कर लिए, we are on the same page. Then I say now ask whatever you want to ask. फिर आप अपने हेल्थ से रिलेटेड पूछो, फाइनेंस से रिलेटेड पूछो, रिलेशनशिप से पूछो, एनीथिंग. बट येस, कार्ड्स कैन प्रेडिक्ट योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट जब हम बताते हैं ना, अगेन दैट हेल्प्स एज अ वेरी गुड वार्म अप बिटवीन द टू. बिकॉज हम अगर आपके पास्ट के इंसिडेंसेस प्रेडिक्ट बता रहे हैं, आपके साथ मैच हो जाते, देन यू फील लाइक यू गेट दैट कॉन्फिडेंस. yes, इसको पता है, इसको पता है, इसको पता इसको सब पता है. लोग आते तो पहले टेस्ट करने आते ना, बिकॉज मे बी इतने ऑप्शंस अवेलेबल है, दे हैव ऑलरेडी ट्राइड अ फ्यू बिफोर कमिंग टू मी, और दे जस्ट वांट टू ट्राई. जबकि ये एटीट्यूड सबसे गलत होता है. जस्ट फॉर फन टैरो कार्ड नहीं पढ़वाने चाहिए वैसे. कोई भी मोडालिटी नहीं करनी चाहिए. डोंट टच ऑकल्ट साइंस. किसी भी प्रैक्टिशनर को मत टेस्ट करने जाओ, चाहे वो कोई एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, कोई हीलर है, मत करो. दिस पार्ट ऑफ इट डोंट, बिकॉज आप, मुझे नहीं पता आपकी एनर्जीज कैसी है, या जिस भी हीलर के पास आप जा रहे हो उसकी एनर्जीज कैसी है. सो वाई प्ले अराउंड विद दीज एनर्जीज. या तो आप अपने जेन्युइनली हील करने जाओ, अपने आंसर्स पाने जाओ, टेस्ट करने मत जाओ. इंटेंशन के साथ जाओ, इंटेंशन के साथ. बिकॉज जो रीडिंग कर रहा है वो ऑलरेडी पहले क्लाइंट को लेने से पहले वी हैव टू डू सो मच ऑफ मेडिटेशंस, वी डू द क्लेंजिंग वर्क, एंड वी आर पुटिंग इन सच एन एफर्ट, एंड फॉर यू इज जस्ट फन. उससे आपको क्या मिल जाएगा? टैरो रीडिंग में इसका जो मीनिंग है रटना जरूरी होता है, या फिर ये पूरा खेल इंटेंशन, आपकी इंटेंशंस पर होता है या आपकी एनर्जीज पर होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई कार्ड दिया आपको एंड आपको उसका मीनिंग ऑलरेडी पता है, आप मेरे सिचुएशन से मेरी एनर्जीज रीड करके बताओगे, या आपको जो उस चीज के बारे में पता है वो बताओगे? दिस इज व्हाट आई बिलीव. देखो, बेसिक मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए. कोई भी कार्ड डेक आप कर रहे हो, सपोज इसमें गणपति पापा के कार्ड्स ले ले, ठीक है, मीनिंग तो सबके लिए सेम है. इसमें डिटर्मिनेशन का कार्ड है, इसमें व्हाटएवर कोई भी एक कार्ड आता है.
जनरॉसिटी का कार्ड है, मीनिंग तो चेंज नहीं होगा, दिस कार्ड इज टेलिंग यू टू बी जनरस। मैंने आपको क्या बोला, मैंने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस किए दैट वी आर ऑन द सेम पेज, आई नो योर एनर्जीज, आई नो योर क्वेश्चन। उस मोमेंट पे आई एम गाइडेड बाय माय इंट्यूशन, माय एंजल्स के व्हाई इज दिस कार्ड कमिंग फॉर निमिषा इन दिस प्लेस या XYZ whomever I'm doing the reading for। अब जनरॉसिटी आपको फाइनेंस में आ सकता है, जनरॉसिटी आपको हेल्थ इश्यूज में आ सकता है। उस टाइम पे वो रीडिंग आपको क्या कहना चाह रही है, इज अ हीलर्स या अ रीडर्स वर्क। ठीक है, एंड कई कार्ड्स जैसे ये तो गणपति बप्पा के हैं, दे आर वेरी क्यूट ब्यूटीफुल लुकिंग कार्ड्स, बट कहीं हमने मूवीज या कहीं ऐसे दिखता है ना कि देयर आर डेविल कार्ड्स, डेविल बना हुआ है, तो यार डेथ कार्ड आ गया। सो ये वाकई में कुछ गलत प्रिडिक्ट करता है कि हाँ कुछ गलत होने वाले है तुम्हारी लाइफ में, या क्या होता है वो? सी अगेन आई एम card- टेलिंग यू, उस सिचुएशन पे, उस क्वेश्चन पे पता करना बहुत जरूरी है। हम्म। सपोज कोई यस और नो, ये रिलेशनशिप चलेगी या नहीं, इज द ओनली क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसमें डेथ का कार्ड आ गया, तो मैं क्या बोलूंगी? हर कोई भी कार्ड नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है, इट ओनली डिपेंड्स रीडिंग, सिचुएशन, क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये टावर का कार्ड आ रहा है भाई, कोई चीज बिल्कुल रॉक बॉटम हिट करेगी, या डेविल का कार्ड आ रहा है, डेथ का कार्ड आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या पता है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज इतने चल रहे हैं और डेथ का कार्ड आ रहा है, तो ठीक है ना, दिस मीन्स कि आपका एक चैप्टर क्लोज हो रहा है एंड यू बिगिनिंग अ न्यू वन। सो हाउ कैन यू टेल द कार्ड्स आर नेगेटिव? It all depends on the intuition you say। इंट्यूशन नहीं, द रीडिंग, द प्लेसमेंट ऑफ द कार्ड्स, कि कहाँ वो कौन कार्ड सा कार्ड किस सिचुएशन पे आया है, किस किस सिचुएशन में, क्वेश्चन के आंसर पे किस आया है। क्वेश्चन। अगर फियर में अगर डेथ कार्ड आ रहा है, तो दैट मीन्स यू आर वेरी इनसिक्योर राइट नाउ विथ योर ओन सिचुएशंस। तो रीडिंग, क्वेश्चन एंड आंसर पे डिपेंड करता है। बिकॉज जो टैरो रीडिंग करवाने आ रहे हैं, दे विल कम विद अ होल लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हाँ। बहुत रेयर है कि कोई बस यस और नो जानने आ रहा है या कुछ भी करने आ रहा है, देन व्हाट। तो किस रीडिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन सा कोई कॉमन सवाल है जो लोग पूछते हैं टैरो रीडिंग में? कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है? थर्ड पार्टी एज इन Really? नजर नो थर्ड पार्टी, चीट बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ। पूरी दुनिया में तो लगती है यार ट्रस्ट इश्यूज या इतने ज्यादा बढ़ गए हैं क्या? ट्रस्ट इनसिक्योरिटीज। मी, एवरी कार्ड में ये क्वेश्चन जरूर आता है, ये सिर्फ हम्म। मेरा है? आर यू श्योर? दे आस्क मी। इसमें पता लगता है। यू नॉट श्योर? थर्ड पार्टी का आता है निशा, कई बार होते भी हैं, आई डोंट से कि नहीं होते, बट आपने पूछा ना मेरे को इसलिए हंसी आ गई कि इट्स द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। बीसा आज की डेट में ना रिलेशनशिप का, ठीक है मैं मानती हूँ टाइम ऐसा चल रहा है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है, बट ये क्वेश्चन इतना मेरे को एक्चुअली बड़ा फनी सा लगने लगे, बट हाईएस्ट डिमांड। अच्छा, आपके हिसाब से टैरो का असली मकसद क्या है? सी प्रेडिक्शंस है, असली मकसद तो इसका प्रेडिक्शंस ही है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे बड़ा इनकम्प्लीट लगता था जब मैं सिर्फ टारो करती थी ना, आई यूज्ड टू फील इट वेरी इनकम्प्लीट। यहाँ अभी लास्ट 3 days, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट 3 days, 3 कॉल्स कंटिन्यूसली ओनली दिस कि हमने ना कोई टारो रीडर से रीडिंग करवाई, उन्होंने बस बोलते ब्लैक मैजिक है, आप एक बार चेक करके बताओ ना, माय फ्रेंड्स कॉलिंग। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है चेक कर देती हूँ। तो ऐसे में ना आई फील अगर कोई भी रीडिंग आपके पास लेने आए हैं ना, तो उनको पूरा विथ प्रॉब्लम बताइए, तो सोल्यूशन भी बताओ। डोंट सेंड एनीबडी बैक इनकम्प्लीट, कि वो इंसान फिर और 10 जगह बात करे, व्हाट्स द यूज। सो इसलिए आई स्टार्टेड कंबाइनिंग माय अदर मोडालिटीज विद टारो। सो बेसिक रेमेडीज आपको आनी चाहिए। अगर कोई रिलेशनशिप इश्यूज दिख रहे हैं आपको टारो कार्ड्स में, तो गिव द सॉल्यूशंस एज वेल, बिकॉज रेमेडीज होती हैं। सो इट डिपेंड्स कि रीडर को आती है नहीं आती, उनने सिर्फ टारो रीडिंग का कोर्स किया है, या साथ में रेकी हीलिंग का किया है, या आकर्षिक का किया है, या ब्लैक मैजिक रिमूवल किया है या नहीं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रॉब्लम के साथ कोई आए, क्वेश्चंस के साथ कोई आए, तो आंसर्स भी दो, प्रॉब्लम दिखते तो सॉल्यूशंस भी दो। आपने टैरो कार्ड का कोई कोर्स किया है या क्या? I did it long back. ठीक है, I even forgot that I've done a tarot reading. I did it in 2008 or 9. I was going on practicing Reiki healings and all this. But when I started doing Akashik, मैंने आपको बताया जब ये psychic reading ज़्यादा बढ़ी, then I started with my own cards. And अब ना I have started combining both together. तो बहुत अच्छा रहता है. Any person who's taking an Akashic reading with me, by default I give them a tarot reading. In 99% मैं बोल रहा हूँ, I am at 99% of average accuracy, जिसमें मैंने जो चीज़ आकर्षक में देखी वही कार्ड्स खुले। सोचो वही 72 कार्ड्स है, बट जिसकी जो रीडिंग में जिस चक्रा को बैलेंस करने को बोला है, उसका वही चक्रा कार्ड खुला है। एनी रेस्पेक्टिव में कोई भी डेक से कर रही हूँ। अच्छा, क्या टैरो कार्ड रीडिंग हमारे फ्यूचर सोलमेट या फ्यूचर पार्टनर के बारे में बता सकते हैं?
सी बता सकती है कैसे? द कार्ड्स गाइड यू थ्रू कि लाइक हु इज इट? और is it तो नहीं No. बोल सकते या in some situations इतना बोल सकते हैं somebody coming from your family friends, somebody known is coming, somebody unknown is coming, you know, those things can be predicted. Okay, so I've also seen it on your social media, like Instagram मैंने देखा है कि you do monthly readings, weekly readings, कभी-कभी आप every day भी readings करते हो, days के हिसाब से. What are those? कोई specific days का reading अलग होता है as compared to regular days? देखो जब मैं मंथली रीडिंग्स करती हूँ ना दैट्स वेरी जनरल रीडिंग्स जैसे Capricorns in July, August 2026, July 2026. So that is like I am connecting with my angels and asking them for a direction in for Capricorns in general, for Virgo in general, for Leos in general. मैं बहुत रेगुलरली पूर्णिमा की डालती हूँ, फुल मून रीडिंग्स डालती हूँ, अमावस्या की डालती हूँ यूजिंग द मूनोलॉजी कार्ड्स या इसको मैं अपने कार्ड्स के साथ कंबाइन कर देती हूँ क्लैरिफाइंग सिचुएशंस के साथ कंबाइन कर देती हूँ. सो दैट इज़ अ कॉमन रीडिंग फॉर एवरी पर्सन. सो अगर वो केप्रिकॉन होगा वो रेजोनेट करेगा या एनर्जी क्लेम करेगा एनर्जी से जुड़ेगा तो दैट रीडिंग विल मैच विद देयर एनर्जीज. और days के हिसाब से भी there is डेज हाँ जैसे बड़े मंगलवार आ रहे थे हनुमान जी की साधना कर रही थी तब मेरे को मन में आया तो आई डू द हनुमान जी कार्ड्स. और जैसे मंडेज है आई हैव शिव शक्ति का कार्ड्स तो इन जनरल में ले लेती हूँ कि बाबा व्हाट इज द मैसेज फॉर द ऑडियंस टुडे व्हाट इज लाइक पीपल गो हु आर एसोसिएटेड विद डिवाइन. उसमें हम अगेन एक कनेक्शन बनाते हैं जैसे आई एम डूइंग दिस फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन डिवाइन ट्राइडेंट पेज. तो हम एनर्जीज करते हैं इसलिए हम बोलते हैं यूजुअली हमने कई वीडियोस में देखा ना टू क्लेम द एनर्जी जस्ट टाइप हरन महादेव या जस्ट टाइप समथिंग तो उससे तुम्हारा कनेक्शन बन जाता है. दैट्स अगेन फेथ मानो तो सब कुछ है अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है. अच्छा लाइक यू सेड आप केप्रिकॉन या कोई पर्टिकुलर साइन का ज़ोडिएक साइन का आप एक पूरा बनाती हो वीडियो. बट अगर वही केप्रिकॉन जैसे मैं केप्रिकॉन हूँ फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आ रही हूँ तो विल देयर बी अ डिफरेंस बिटवीन दोज प्रेडिक्शंस और रीडिंग्स? या बिकॉज देखो उसमें जो केप्रिकॉन मंथली की है वो मैं आपको जरूर दूंगी. एनीबडी हु कम्स टू मी मैं उनको टैग कर देती हूँ कि ये कैप्रिकॉन के लिए वैसे भी ये बोला गया था एंड सी योर रीडिंग. बट व्हेन आई एम डूइंग द रीडिंग फॉर यू आई ऑलवेज कनेक्ट विथ योर एनर्जी सो आई विल टेक योर फुल नेम आई विल टेक योर डेट ऑफ बर्थ एंड देन कनेक्ट विथ यू. सो योर्स बिकम्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड रीडिंग. तो उसमें पहले वार्म अप क्वेश्चंस है देन यू आर ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चंस दैट यू वांट. तो उसमें वो आपको कैप्रिकॉन्स का भी मिलता है रीडिंग और जो उस मोमेंट पे की होगी लाइक जो भी पूर्णिमा टू अमावस्या की रीडिंग चल रही होगी वो भी कहीं ना कहीं विल बी back to your this one तो आप you can go through and see कि उस एक्यूरेसी आपको और ज़्यादा अच्छे से पता लग जाएगी. यस एंड सबसे बड़ा मिथ क्या है जो आजकल टैरो कार्ड रीडर्स को सुनने में आता है कि दिस इज अ मिथ? बहुत सारे आई मीन एक्यूरेसी में डाउट है बहुत लोगों को ठीक है कि पूरे प्रेडिक्शंस आ ही नहीं सकती. वाई बिकॉज तुमने वो नहीं सुना जो हम तुम सुनना चाहते थे हमने कुछ और बोल दिया या फिर दे फील स्टिल फील दैट कि टैरो इज नॉट एक्यूरेट जो उन्होंने बोला वो हुआ नहीं. वहाँ पर मिथ्स इसलिए माने जाते हैं जस्ट बिकॉज तुम्हारी उस टाइम पे एनर्जीज नहीं पता कार्ड्स तो तुम्हें सही बता रहे हैं बट उस टाइम पे व्हाट डू यू नो व्हाट इज योर कार्मिक साइकिल गोइंग ऑन राइट. सो वो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हो जाती हैं कि हमने क्या बोला उन्होंने क्या सुना सुना तो छोड़ो उन्होंने क्या समझा. एंड कोई भी टैरो रीडिंग कर सकता है? एनीबडी कैन लर्न अ कोर्स एंड बी अ टैरो कार्ड रीडर? यस एनीबडी कैन to have special a connection with some angels like you have, or anybody can do that? सी एनीबडी कैन डू दैट्स अ फैक्ट. सेकेंड थिंग मैं बोल रहा हूँ आपकी एक्यूरेसी आपकी एनर्जीज आप जितना अपने आप को अपलिफ्ट करोगे आपके जितने चक्रास बैलेंस होंगे आपकी ग्राउंडिंग जितनी स्ट्रांग होगी आपका थर्ड आई जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही आपकी इंट्यूटिव आंसर्स बहुत ज़्यादा वेरी करेंगे. एंड जितनी आपकी नॉलेज होगी इफ़ यू आर डूइंग इट विद अदर मोडालिटीज एज आई टोल्ड यू आप उतना ही बेस्ट satisfactory रिजल्ट क्लाइंट को दे पाओगे बिकॉज यू आर गिविंग देम द रेमेडीज एज वेल. दिस इज द मोस्ट मिसिंग. हाँ नहीं होती नहीं है दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. अगर आपको आती है और मोडालिटीज तो ही तो आप दोगे ना. अभी मैं ये 3 जनों को बोल तो रही हूँ किसी ने मेरे को बोला बस किसी टैरो रीडर ने बोल दिया भाई ब्लैक मैजिक है व्हाट नेक्स्ट. यार बच्चा तो डरा घूम रहा है 18 ईयर की लड़की पेरेंट्स को बोल नहीं रही है कि ऐसा कोई रीडिंग आई है इन क्या है वो तो ठीक है शी नोज मी शी कॉल्ड अप. तो एक वो हो गया था एक थर्ड आप किसी ने रीडिंग कर भाई हाँ भाई थर्ड पार्टी है बोलकर छोड़ दिया व्हाट नेक्स्ट. I somehow believe कि if somebody is coming to you, should not go with a question mark. Otherwise, it was of no use.
वो लोग तो ऑलरेडी क्वेश्चंस के साथ भटक रहे थे ना, आपके पास आकर भी अगर वो इनकम्प्लीट जा रहे थे, देन व्हाट्स द यूज? मेरा मानना है, ओके, नो कंट्रोवर्सीज प्लीज, एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ डूइंग इट एंड एवरीबडी इज डूइंग फाइन, बट मुझे बस ये चीज सही नहीं लगती कि अगर देना है तो फिर किसी भी तरीके से कंप्लीटली दो। अच्छा, अगर कोई आपके पास टैरो रीडिंग के लिए आता है तो उसको सबसे पहले उसको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपसे? फेथ रखो, मैंने यही बोला, सबसे इंपॉर्टेंट फेथ है। छोड़ो हीलर्स, डॉक्टर के पास जाओगे तो एक फेथ के साथ ही जाओगे ना। एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज फेथ। फेथ, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी ओपन टू रिसीविंग। डोंट कम विथ प्री डिसाइडेड आंसर्स। सिर्फ अपनी बात मत सुनने आओ, ये पूछने आओ क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ, क्या ये चीज सही है या गलत है, ये चीज होनी है या नहीं होनी। बी ओपन माइंडेड। पीपल ऑलरेडी कम विद क्लोज डोर्स, यू कैन डू एनीथिंग एंड ब्लेम हम पे आता है। एक्यूरेसी तो उनकी ठीक नहीं थी, द रीडिंग वाज जस्ट ओके ओके, व्हाई? बिकॉज आई डिड नॉट से व्हाट यू वांटेड टू हियर एंड देन दे डोंट लाइक यू। डोंट लाइक, ये फेक है। हाँ, नॉर्मल है, बट वो ये नहीं देखते ना हमारा एफर्ट। एंड द बेस्ट पार्ट इज, और 4-5 जनों के पास घूमकर अगेन दे हैव कम एंड गिवन मी अ सॉरी आल्सो। आई हैव सच पीपल एज वेल। You will have done that? Yeah, I have 3 to 4 people who have done sorry. I said it's okay. अच्छा, तुमने और किसी से ट्राई किया? रिलेशनशिप के लिए ये चीज़ें ज़्यादा होती है। लेटर दे रियलाइज नहीं, आपका वार्निंग सही थी, तो लाइक पहले ही मान लेते हैं, 6 महीने बच जाते तुम्हारे। Yeah, that ways. Okay, अगर किसी को टैरो रीडिंग सीखनी हो, like you said, anybody can do that. So कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? See, if honestly speaking, I do my courses, I do it very regularly. मैं कोई वेबिनार्स कर वेट नहीं करती कि मेरे पास 20, 30, 40, 50 स्टूडेंट्स हो जाए तो मैं करूँगी। एज स्मॉल एज 5 पीपल ग्रुप, 10 पीपल ग्रुप आई डू। एक तो उसमें पर्सनल अटेंशन बहुत ज़्यादा मिल जाती है। एंड आई नेवर डू टीच एनी मोडालिटी विदाउट, टिल आई टीच ऑरा, टिल आई टीच चक्रास, देन आई टेक टू द नेक्स्ट। चाहे उनको टैरो रीडिंग करनी हो, आकर्षिक रिकॉर्ड सीखने हो, कोई और इनिशिएशंस चाहिए हो, दिस इज द बेस। बिकॉज चक्रास जब तक क्लेंस नहीं होंगे, थर्ड आई चक्र आपकी एक्टिव नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी सीखकर क्या करो। सो दैट्स द बेस्ट वे। बट हाँ, टैरो रीडिंग की बहुत सारी वर्कशॉप्स हो रही हैं, मेनी पीपल आर डूइंग इट। इट्स अगेन योर एनर्जी, आपका एनर्जी जिसके साथ मैच होगी आप उसी से करोगे। सो दैट आई लीव इट ओपन। आई नो जिसने मेरे से सीखना होगा वो मेरे तक अपने आप पहुंच जाएगा। बट हाँ, आई एम नॉट अमंग्स देम कि आई एम वेटिंग के पूरा ग्रुप बने तो करें। I have been doing it with 5, 5, 10, 10 students also, because उनको practice करवाने and they're joining, they have started doing it. It feels good. No, yeah, thank you so much for that insightful conversation we had with you, and we got to know so much about tarot. थोड़े myths भी आपने solve किए, and you have your own cards. That is brilliant. That is brilliant. So yeah, thank you so much. Keep your energies high. Goodbye.